नमस्कार दोस्तों, शत्रुघ्न सर मैथ्स के इस यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं शत्रुघ्न यादव और आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं यानी कि महत्वपूर्ण पुस्तक के बारे में। ये जो पुस्तक है यानी कि ये तो करंट का पुस्तक नहीं है, लेकिन ये जो है इतिहास के यानी कि हिस्ट्री में जो भी बुक का दिया हुआ है उस सब का जो है हम एक जगह कलेक्ट करके लाए हुए हैं। तो इससे जो है बार बार जो है क्वेश्चन रिपीट होकर के पूछा जा रहा है। अगर कंप्लीट पुस्तक का बात किया जाए तो इतना सारा पुस्तक है कि आप जो है उतना कवर नहीं कर पाएंगे। लेकिन ये जो पुस्तक यहाँ 20 और 22 के आसपास आपको दिख रहा होगा, ये जो पुस्तक है ये बार बार एग्जाम में आ रहा है। तो इसलिए क्या करना है, इसको आप लोग इस वीडियो को 1 से 2 बार देखिएगा और आपको ये बुक जो है याद हो जाएगा। चलिए जानते हैं यहाँ दिया हुआ महत्वपूर्ण पुस्तक के बारे में। तो यहाँ पहला है पंचतंत्र, जो कि लिखा गया है, किसके द्वारा लिखा गया है? ये विष्णु शर्मा के द्वारा लिखा गया। तो पंचतंत्र किसके द्वारा लिखा गया है? विष्णु शर्मा के द्वारा लिखा गया है। आगे दिया हुआ है मृच्छकटिकम, जो कि किसके द्वारा लिखा गया है? शूद्रक के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट है कामसूत्र, जो कि वात्स्यायन के द्वारा लिखा गया है। इस बोर्ड पर ऐसा एक भी बुक नहीं लिखा गया जो कि एग्जाम में नहीं आया हो, यानी कि जो बार बार क्वेश्चन आया हुआ है उसी को हम जो है यहाँ पर कलेक्ट किए हैं। हमारा एक ही मकसद है कि यानी कि कम समय में आपको मैक्सिमम आउटपुट देना, तो उसी को जो है चलिए पढ़ते हैं आगे। दिया हुआ है नेक्स्ट जो है बुद्ध चरितम, जो किसके द्वारा लिखा गया है? अश्वघोष के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट जो पुस्तक है कादम्बरी, जो कि किसके द्वारा लिखा गया है? बाणभट्ट के द्वारा लिखा गया है। और ये जो दोनों आपको दिख रहा होगा, एक साथ लिखे हम इसको, एक तो है साहित्य लहरी और दूसरा है सूरसागर। साहित्य लहरी और सूरसागर ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये सूरदास के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट है गीतांजलि और गोरा। गीतांजलि और गोरा ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये लिखा गया है रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। नेक्स्ट आप देखेंगे भारत भारती। भारत भारती जो पुस्तक है किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये मैथिली शरण गुप्त के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट जो है कामयानी पुस्तक है, यह किसके द्वारा लिखा गया है? जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखा गया। और नेक्स्ट है गीत गोविंद, जो किसके द्वारा लिखा गया है? जयदेव के द्वारा लिखा गया। चलिए इधर देखते हैं। अब इधर क्या है, ये जो है मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? तो विशाख दत्त है मुद्रा राक्षस के लेखक, विशाख दत्त। अष्टाध्याय के लेखक कौन है? तो पाणिनि है अष्टाध्याय के लेखक, पाणिनि। नेक्स्ट है राजतरंगिणी, तो राजतरंगिणी के लेखक कौन है? कलहन है। अर्थशास्त्र के लेखक कौटिल्य, वही विष्णुगुप्त, कौटिल्य विष्णुगुप्त है अर्थशास्त्र के लेखक। नेक्स्ट जो है यहाँ पर आप देख रहे होंगे कुमार संभवम, रघुवंशम और अभिज्ञान शाकुंतलम। ध्यान रखिएगा, कुमार संभवम, रघुवंशम और अभिज्ञान शाकुंतलम किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये तीनों बुक जो है कालिदास के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट है बीजक, जो किसके द्वारा लिखा गया है? कबीर दास के द्वारा लिखा गया है बीजक। आगे है किताब उल हिंद, जो किसके द्वारा लिखा गया है? तो यह अलबरूनी के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट जो है दो बुक आपको दिख रहा होगा, एक तो कुरुक्षेत्र है और उर्वशी है। कुरुक्षेत्र और उर्वशी ये दोनों बुक किसके द्वारा लिखा गया है? तो रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट और लास्ट जो क्वेश्चन है देवदास, ये जो है बुक किसके द्वारा लिखा गया है? तो यह शरत चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा लिखा गया है। तो ये जो था इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसी को आप अगर बार बार 20-22 क्वेश्चन है, अगर आप इसको बार बार रिपीट करिएगा तो आपको याद हो जाएगा। और बार बार हर एक एग्जाम में यही क्वेश्चन जो है पूछा जाता है, तो आपको पूरा जो है किताब नहीं पढ़ना है। जनरल कंपटीशन का केवल और केवल एक इतना मतलब होता है कि आपको क्या पढ़ना है, इससे ज्यादा ये इंपॉर्टेंट होता है कि आपको क्या छोड़ना है। अगर आप छोड़ना जान गए, और एग्जाम में भी यही नियम आपको अपनाना भी चाहिए कि एग्जाम में आपको कौन सा क्वेश्चन छोड़ना है, तो वो तो मैथ में नहीं लागू होता है। लेकिन अगर इस क्वेश्चन को अगर हमको लग रहा है, अगर आप 20-22 क्वेश्चन है, अगर आप बार बार इसको देखिएगा तो आपको याद हो जाएगा। और यही क्वेश्चन जो है बार बार एग्जाम में आता भी है। चलिए रखते हैं आज यही तक, मिलते हैं कल एक नेक्स्ट वीडियो के साथ।